भी सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इंग्लिश, देखेंगे महाराष्ट्र बोर्ड का 7 स्टैंडर्ड का। ठीक है, 7 स्टैंडर्ड में महाराष्ट्र बोर्ड का इंग्लिश है। और चैप्टर अगर देखा जाए यहाँ पे एक पोएम है, कविता है, और ये हिंदी इंग्लिश में है। ठीक है, इंग्लिश मतलब के तो ये चैप्टर क्या है 2.1 बी सेड ओवरकम, हम एक दिन कामयाब हो गए। इसका अगर देखा जाए तो सारांश यानी कि टाइटल हमारा है बी सेड ओवरकम। हिंदी में इसको ट्रांसलेट करेंगे, हम एक दिन कामयाब। ओवरकम इसका कामयाब हो रहा है। We said overcome, we said overcome, we said overcome something. Oh, deep in my heart, I do believe you said overcome something. इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूँ, हम एक दिन कामयाब होंगे, हम एक दिन कामयाब हो, हम एक दिन कामयाब होंगे। और मतलब कि मेरे दिल में है, मुझे विश्वास है, हम एक दिन क्या होंगे, कामयाब होंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ चलते हैं, सेकेंड स्टैंडर्ड बेटा यहाँ पे We will walk hand in hand. ठीक है, we will walk hand in hand. We will walk hand in hand. We will walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. हम एक दिन हाथ में हाथ, ठीक है, मतलब कि हम हाथ में हाथ मिलाकर चलेंगे, हम हाथ में हाथ मिलाकर चलेंगे, हम हाथ में हाथ मिलाकर चलेंगे एक दिन। ये मेरे दिल में है विश्वास, कि मुझे विश्वास है, मतलब कि दिल में ये है कि हम क्या करेंगे, एक दिन हम जीत जाएंगे। और हमें ऐसा विश्वास है कि हम हाथ में हाथ मिला के चलेंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद मतलब कैसा देखें। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है। थर्ड स्टैंडर्ड बोला है वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड टुडे। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम समडे। इस पैराग्राफ को अगर देखा जाए बेटा यहाँ पे, हम नहीं डरते हैं, हम नहीं डरते हैं, हम आज नहीं डरते हैं। ठीक है, हमें मतलब कि हमारे हृदय में है, हमें विश्वास है, हम क्या होंगे, एक दिन होंगे कामयाब। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट के लिए है आपका मतलब फोर्थ स्टैंडर्ड है। तो फोर्थ स्टैंडर्ड में क्या बोला है, द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री, द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री, द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री समडे। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम समडे। मतलब इस स्टैंडर्ड का अगर देखा जाए, ट्रूथनेस क्या है, ये सत्य है कि हमें क्या होगा, एक दिन हम इससे फ्री होंगे। यह सत्य है कि हमें एक दिन विश्वास है कि हम इससे फ्री हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, और हमें क्या है, एक दिन हम स्वतंत्र हो जाएंगे। सत्य मतलब, और ये हमारे हृदय में हमें विश्वास है कि एक दिन हम क्या करेंगे, जीत जाएंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, कामयाब हो, एक दिन हम कामयाब हो। क्यों इस पर मतलब कि पोएम लिखने का क्या है, मतलब कि मीनिंग अगर देखा जाए तो मतलब जो ब्रिटिश लोग थे ना बेटा, 1947 में क्या होता आपको फ्रीडम मिलती, यानी कि स्वतंत्रता मिलती। और ये कब 15 अगस्त को, ठीक है, 15 अगस्त को मनी थी। और इसीलिए हम क्या बनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। ठीक है, और हमें किससे मतलब कि यहाँ पे ब्रिटिश लोग आते हैं, मतलब कि हिटलर एक शासन रहता है, फिर रानी विक्टोरिया आती है, और ये जो ब्रिटिश रहते हैं मतलब कि अंग्रेज लोग हमारे ऊपर बहुत सारे शासन चलाते हैं, इसीलिए ये पोएम लिखा हुआ। आज नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बेटा बताया गया पोएम में, वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस। हम एक दिन शांति से जिएंगे, हम एक मतलब कि हम शांति में जिएंगे, ठीक है, शांति से जिएंगे। वी शैल लिव इन शांति, हम एक दिन शांति से रहेंगे, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, हमें कोई दुख नहीं देगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ओ डीप इन माई हार्ट, ओ ये मेरे हृदय में, आई मुझे विश्वास, वी शैल ओवरकम समडे, मतलब कि हमें विश्वास है कि हम एक दिन कामयाब होंगे। इस पैराग्राफ में एक बार मैं केवल इसको इंग्लिश में रीड कर दूँगी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome come someday. Next, we will walk hand in hand, we will walk hand in hand, we will walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Next, we are not afraid, we are not afraid, we are not afraid. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome something else. The truth shall make us free, the truth shall make us free, the truth shall make us free. Somebody, someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall
someday. Next, last year, we shall live in the peace, we shall live in peace, we shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. इसके क्वेश्चन आंसर देते हैं, इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन है सेकंड का, व्हाट द लाइन टेल अस। हमें लाइन क्या बताती है इसके बारे में इसको लिखना है, तो आंसर लिखते रहेंगे हम बेटा। द पीपल हैड टू सफर मेनी हार्डशिप टुडे। इसका मतलब ये है कि वी शैल ओवरकम समडे, एक दिन हम कामयाब होंगे। सेकंड पॉइंट, दे डू नॉट हैव द इक्वल स्टेटस एंड द फ्रेंडली अदर पीपल इन सोसाइटी। वी विल वॉक हैंड इन द हैंड समडे, एक दिन हाथ में हाथ मिला के क्या करेंगे, हम चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अदर पावरफुल पीपल्स आर ट्राइंग टू द फ्राइटन द पीपल सिंगिंग द। इसका मतलब यहाँ आता है वी आर नॉट अफ्रेड टुडे, हम नहीं डरते हैं आज। ठीक है, नेक्स्ट, द पीपल सिंगिंग द सॉन्ग आर नॉट द ट्रूथ। आंसर होगा यहाँ पर बच्चा, द ट्रूथ शैल द मेक अस फ्री समडे। मतलब कि जो सत्य है वो सत्य समझ क्या बताती है, कुछ दिनों में मतलब उनको फ्री कर देगी। द पीपल सिंगिंग द सॉन्ग हैव द नो, कुछ दिन में क्या करेंगे, मतलब शांति की जीवन जिएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आंसर है, राइट आउट द मोर अबाउट द सिविल राइट मूवमेंट गिव एज द इंटरनेट टू गैदर द इंफॉर्मेशन। तो आंसर मिला, द सिविल राइट द मूवमेंट इन द US was the mass protest movement against the racial discrimination against the black peoples. The black people, although were slave, but he was abolished in the 1865. The blacks were played unequally in America's several attempts to fight the imperative were made, but in the 1950s this movement was particularly undertaken. Martin Luther King movement was characterized by the non-violent protest and civil disobedience. Many civil rights were given to the black and earlier denied, like the education, entry, public place, and find other than inspiring song associated with the people movement. You may the least famous inspired song from the mother tongue in Hindi. तो आंसर हो जाएगा वंदे मातरम, सरफरोशी की ये तमन्ना अब हमारी, ये मेरे वतन के लोगों की सही झंडा ऊंचा रहे। नोट दैट द मेनी टाइम्स टू इजी टू सो बेसिस एग्जांपल्स आई डू। ठीक है बेटा, तेरे को 3 लाइन्स में लिखना है। ठीक है, सेंटेंस बनाना। आई डू हैव द फेथ इन माय वर्क, मैं अपना विश्वास रख पाता हूँ। ठीक है, और हमें अपना कार्यक्रम जो है कार्य पूर्ण करना है। The words we sang the soul form the result to do something with the phrase given in your text. Using the one idea, write a few sentences with I said, we said. ठीक है, तो I said और we said का मतलब I said learn new language, इसमें क्या करूँगा, इसका नया लैंग्वेज सीखूंगा। सही, I said never forget your mind, तुम्हारी दिल तो मैं नहीं भूलूंगा कभी भी। आई सेल ब्रेक थ्रू ऑल द हार्डनेस। ठीक है, जितना भी मतलब कठिन चीज ब्रेक कर दूंगा, तोड़ दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट बेटा यहाँ पे वी सेल बिन द टूर्नामेंट, ठीक है, हम टूर्नामेंट जीतेंगे। वी सेल द प्रैक्टिस फुटबॉल, और हम क्या करेंगे, फुटबॉल प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, ताकि आगे वीडियो आपको मिलती रहती है।